बत्ती पर इतना जाम रहता है जिसकी कोई हद नहीं। इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन सरकार को निकालना चाहिए। और ये है भाइयों अक्षरधाम मंदिर, और यहाँ से जो है सामने एंट्री होगी हमारी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। और इस पे कैमरा भी लगे हुए हैं ना जगह जगह। तो भाइयों इस पे ना, इस हाईवे पे बाइक वगैरह और ऑटो रिक्शा जो थ्री व्हीलर होते हैं और ट्रैक्टर अलाउड नहीं है। बाइक इस पे लेके आ रहे हैं और 20,000 रुपये का चालान है बाइक का। ये एक रेस्ट एरिया का बोर्ड हो रहा है, देखते हैं चल के, आधा किलोमीटर आ गया है। और जो हमारी बैटरी बची है गाड़ी की वो 53% बची है। और ये एक और टूल टैक्स आ गया है, चौथा टूल टैक्स है। ये वही एलिवेटेड रोड है जो नीचे जो जंगल है पूरा। और भाइयों ये 8% बैटरी बाकी है, पता नहीं क्या होगा, हालत ख़राब है, देखते हैं क्या होता है। और राधे राधे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो भाइयों चल दिए एक नए सफ़र पर देहरादून मंसूरी के लिए, और आपको दिखाते हैं दिल्ली से देहरादून जो हाईवे बना है उसका पूरा दिखाएंगे आपको, क्या कैसे टूल टैक्स वगैरह, रेस्ट हाउस बने नहीं बने, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। और जो हमारी गाड़ी चार्ज है वो 93% है, वैसे तो हमारी 98% थी, उस पर हमने 0 कर दी थी। 12.5 किलोमीटर चल चुकी है अभी गाड़ी। और अब हम चल रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। यहाँ से हम कालिंदी कुंज होते हुए अक्षरधाम से चढ़ेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर। और यहाँ से जो देहरादून की दूरी है वो 252 किलोमीटर है फरीदाबाद से। और हम जो जा रहे हैं, हम 4 लोग हैं, एक दो पीछे बैठे हैं, 4 जने हम जा रहे हैं देहरादून के लिए। अब ये हम कालिंदी कुंज पहुँच गए हैं, और ये कालिंदी कुंज से 1.5-2 किलोमीटर पहले तक जाम है। इस बत्ती पर इतना जाम रहता है जिसकी कोई हद नहीं। इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन सरकार को निकालना चाहिए। सुबह शाम बहुत लोग परेशान रहते हैं इस जाम में ना। तो भाइयों इस पे खड़े खड़े हमें पूरे 22 मिनट हो गए हैं, और अब जाके रेड बत्ती पे पहुँचे, रेड बत्ती के नज़दीक। इतना ज़्यादा जाम रहता है इस पे ना, तो इतना ज़्यादा जाम रहता है इससे, मतलब इस बत्ती पे बहुत ज़्यादा जाम रहता है। जबकि अभी 10:45 हुए हैं, सुबह 7 बजे थे और 11-12 बजे तक इतना ही रेगुलर जाम रहता है। मेरी तो सरकार से, मोदी सरकार से ये गुजारिश है, इससे फ्लाईओवर बना दिया जाए जिससे लोगों को राहत मिले जाम से। तो भाइयों कालिंदी कुंज के जाम से निकल आए हैं, कालिंदी कुंज वाली रेड बत्ती पार कर लिया, और अब अक्षरधाम पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी देर में। अक्षरधाम से ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे एंट्री होगी हमारी, और यहाँ से कुछ ही दूरी पे है वो। और जो हमारी अभी बैटरी बची 81% बची है, उम्मीद है कि हम इसी बैटरी में देहरादून तक पहुँच जाएंगे। चार्ज नहीं करेंगे, बीच में इसी में जाएंगे, पूरा कोशिश करेंगे पहुँचने की, चाहे हमें 5% पे पहुँचना पड़े। और ये है भाइयों अक्षरधाम मंदिर, और यहाँ से जो है सामने एंट्री होगी हमारी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे, जो आपको सामने फ्लाईओवर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे स्टार्ट होगा, और यहाँ से जो देहरादून की दूरी है वो 220 किलोमीटर है, जिसमें 3 घंटे लगने वाले हैं। मैप तो दिखा रहा है, पर हम वीडियो बनाने चलेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा हमको। ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, यहाँ से स्टार्ट है। तो भाइयों 11:15 बजे एंट्री किया हमने ना देहरादून एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से। अब देखते हैं, बताते हैं, इसमें 2.5 घंटा लगता है, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि स्पीड हम इतनी चलाएंगे नहीं, 100 की स्पीड है इस पर, और आगे चल के तो शायद 120 की है, तो इतनी स्पीड हम चलाएंगे नहीं, गाड़ी को हम 100 के अंडर ही अंडर चलाएंगे। बाकी देखते हैं जितना भी समय लगेगा हम आपको बताते हैं। और इस पर जो स्पीड लिमिट है वो 100 की है गाड़ियों की, 80 की है ट्रक बस की। बड़े वाहनों की 80 की स्पीड लिमिट है और गाड़ियों की 100 की है। और इस पर कैमरा भी लगे हुए हैं ना जगह जगह, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने कैमरा है इस पर, इसलिए गाड़ी को स्पीड लिमिट के अंदर ही चलाएं, वरना आपका चालान भी हो सकता है। तो ये भाइयों हमारी जर्नी का पहला टूल टैक्स है, और ये अक्षरधाम से जहाँ से हमने एंट्री की है इस रोड पे दिल्ली देहरादून पे, तो ये पहला टूल टैक्स पड़ता है। वहाँ से ये 16 किलोमीटर आने के बाद है, पर अभी ये टूल टैक्स फ्री है। अभी इस टूल टैक्स पे किसी प्रकार के कोई चार्जेस है नहीं, अभी ये फ्री कर रखा है। अब कब तक फ्री रहेगा ये देखो पता चलेगा, अभी इसका बारे में कुछ आइडिया नहीं है कब तक फ्री रहेगा। और ये भाइयों सामने कैमरा लगे हुए हैं ऊपर ना, स्पीड के लिए, अगर ओवर स्पीड होगी तो चालान के लिए कैमरा लगे हुए हैं, और ये काफ़ी जगह लगे हुए हैं इस रोड पर।
ये हमें पहले 2 जगह पहले मिल चुके हैं और तीसरी जगह मिल रहे हैं। तो कृपया करके स्पीड में ही गाड़ी चलाएं, मतलब ओवर स्पीड नहीं चलाएं। तो भाइयों इस पे ना, इस हाईवे पे बाइक वगैरह और ऑटो रिक्शा जो 3 व्हीलर होते हैं और ट्रैक्टर अलाउड नहीं है। और ये देखिए भाइयों, सामने आप देख पा रहे होंगे, लोग वाग फिर भी नहीं मानते हैं, बाइक इस पे लेके आ रहे हैं और 20,000 रुपये का चालान है बाइक का। अगर इन्हें पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा तो 20,000 रुपये का चालान हो जाएगा। लोग वाग फिर भी नहीं मानते हैं। और यहाँ से भाइयों जो आप ईपी है एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, तो यहाँ से वो कनेक्ट होता है। यहाँ से लेफ्ट में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे कनेक्ट हो जाएंगे और सीधे जाएंगे देहरादून के लिए। तो हमें जाना है देहरादून, तो हम चलेंगे सीधा। और भाइयों ये एक और टोल टैक्स आ गया, दूसरा टोल टैक्स है इस हाईवे का। और ये टोल टैक्स शायद चालू हो चुका है, हाँ। और ये अक्षरधाम से जहाँ से हमने एंट्री की है वहाँ से 35 किलोमीटर चलने के बाद ये टोल टैक्स आता है। ये टोल टैक्स चालू हो चुका है, दूसरा टोल टैक्स है ये इस हाईवे का। और ये 2 किलोमीटर आगे चल के रेस्ट एरिया है, रेस्ट एंड सर्विस एरिया। दिखाते हैं आपको चल के, वहाँ पे कुछ बना है नहीं बना है, अभी कंस्ट्रक्शन में है, क्या है, कुछ मिलता नहीं मिलता, आपको सारी चीज़ें वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। और ये है वो रेस्ट एरिया, अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस पर अभी चालू नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिलता अभी। तो मतलब टाइम लगेगा इसको, शायद 2 महीने लगे, 4 महीने लगे बनने में। तो अभी ये चालू नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। जो ये हाईवे है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, ये काफ़ी स्मूथ एक्सप्रेस वे, बढ़िया एक्सप्रेस वे है। इस पर जो लिमिट है वो 100 की है, तो 100 पे गाड़ी चला सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा हाईवे, किसी प्रकार की इस पर कोई डबकी वगैरह या कुछ भी नहीं है कहीं से, मतलब एकदम स्मूथ हाईवे, अच्छा हाईवे है। ये एक और रेस्ट एरिया आने वाला है आधा किलोमीटर आगे, देखते हैं उस पर चालू है या काम चल रहा है, क्या है। ये दूसरा रेस्ट एरिया आएगा इस रोड का, तो पहुंच के देखते हैं उसे क्या है। तो ये है रेस्ट एरिया एक, और इस पर भी काम चल रहा है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। वैसे काफ़ी बड़ा रेस्ट एरिया बन रहा है, देखो कितना टाइम लगता है इस पर। तो शायद ये उससे पहले जल्दी चालू हो जाएगा, कुछ ऐसा लग रहा है देखने में। बाकी अभी लगेंगे इस पर 2-4 महीने। तो भाइयों अभी हमें पीछे 2 रेस्ट एरिया पड़े हैं जो दोनों ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस रोड पे अभी खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई पेट्रोल पंप है, ना ही कोई सीएनजी है, ना ही कोई चार्जिंग स्टेशन है। अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, और शायद मुझे लगता है कि इस रोड पर भी कुछ भी नहीं होगा। 14 अप्रैल को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो आज 1.5 महीना हो गया इसको चालू हुए। तो अभी तक कुछ भी इस पर खाने पीने की या पेट्रोल डीजल सीएनजी, मतलब कोई सुविधा भी इस पर है नहीं। सारी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। तो हो सकता है कि अगले 2-4 महीने में सारी चीज़ें आपको मिल जाए। तो फिलहाल इस पर अभी कुछ नहीं है। जो भी आपको अपने खाने पीने का सामान लाना है या डीजल पेट्रोल अपना फुल करके चलें गाड़ी में दिल्ली से। ये एक रेस्ट एरिया का बोर्ड हो रहा है, देखते हैं चल के, आधा किलोमीटर आ गया है, इसकी क्या कंडीशन है। और ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, सारे रेस्ट एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहे हैं। बाकी ये लग रहा है कि इस पे काम उन दोनों से ज़्यादा हुआ है, ये उनसे पहले चालू हो जाएगा रेस्ट एरिया। इसमें भी 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे शायद, अनुमान है। पर आपको यहाँ चाय मिल सकती है, जिंजर चाय, चाय तो आप यहाँ पी सकते हो। और जो हमारी बैटरी बची है गाड़ी की, वो 53% बची है, 206 की रेंज दिखा रही है गाड़ी। और हमें जाना अभी 134 किलोमीटर, तो पहुँच जाएंगे, आराम से पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है इस रोड पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। जब से हम चले हैं वहाँ से, अक्षरधाम से चढ़ने के बाद, शुरुआत में तो शायद थोड़ी सी थी वहाँ पे ट्रैफिक वाले एरिया में दिल्ली के अंदर, उसके बाद देख रहे हैं इस रोड पे स्ट्रीट लाइट नहीं है कहीं पर भी। ये एक रेस्ट एरिया और आने वाला है, आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से, ये चौथा रेस्ट एरिया है। इस पे जाके देखते हैं क्या कंडीशन है। इस पे काम चल रहा है रेस्ट एरिया पे, और काफ़ी बड़ा ये रेस्ट एरिया है वहाँ से वहाँ तक। और इस पे जो कुछ दुकानें हैं लगी हुई हैं, क्या क्या है मिलता है आपको बताते हैं अभी। इस पे छोटी मोटी दुकानें क्या ही हैं अभी, खाने पीने का यहाँ पे कुछ मिल जाएगा आपको।
और भाइयों अभी यहाँ से जो 95 किलोमीटर रह गया है देहरादून, जिसमें लगभग 1.5 घंटा भी हमें यहाँ से लगना है। और हमारी गाड़ी जो चार्ज है 38% चार्ज है, तो पहुँच जाएंगे, बड़े आराम से पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोड की कंडीशन ऐसी है, अच्छी है, क्रूज कर रखी है गाड़ी 90 पे, उससे अच्छी माइलेज आ रही है गाड़ी की, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बड़े प्यार से पहुँच जाएंगे। 95 किलोमीटर तो बड़े प्यार से चल जाएगी गाड़ी। और ये एक रेस्ट एरिया और आने वाला है, 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ये 5वां रेस्ट एरिया है इस रोड का। और बाकी देखते हैं, यहाँ भी शायद अभी कुछ नहीं मिलेगा, बाकी देखते हैं, दिखाते हैं आपको, कुछ मिलता नहीं मिलता, पहुँच के दिखाते हैं। और ये रेस्ट एरिया का यहाँ भी काम चल रहा है, पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है सभी रेस्ट एरिया पर, जितने भी रेस्ट एरिया हमें मिले हैं उन पर सभी पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, जल्दी शुरू हो जाएंगे। और यहाँ से जो लेफ्ट में ये रोड जा रहा है, ये हरिद्वार के लिए जा रहा है, ये वाला रोड। और वो जो सामने फ्लाईओवर, वो ऐसे घूम के उस फ्लाईओवर के ऊपर से जाना पड़ेगा। पर अभी ये जो रोड है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी चालू नहीं हुआ है रोड। और यहाँ से जो हरिद्वार की दूरी रह जाएगी वो 87-88 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है हरिद्वार जाने के लिए। और जो हम अक्षरधाम से चले थे, अक्षरधाम से यहाँ 140 किलोमीटर आने के बाद ये रोड आता है। तो भाइयों ये एक और टूल टैक्स आ चुका है, और ये हमारी जर्नी का तीसरा टूल टैक्स है, इस रोड का भी तीसरा ही टूल टैक्स है। ये भी टूल टैक्स चालू कर दिया है इन्होंने, और इसके चार्जेस शायद 35 रुपये के हैं। और हमारा तो एनुअल पास है, तो एनुअल पास से ही कट जाएगा ये। और ये एक और टूल टैक्स आ गया है, चौथा टूल टैक्स है इस हाईवे का, और इसके चार्जेस इन्होंने कहीं मेंशन किए हुए नहीं है, कोशिश करेंगे हम चार्जेस बताने का आपको। इसके जो चार्जेस हैं वो 85 रुपये के हैं, 85 रुपये के चार्जेस हैं इसके, और एनुअल पास यहाँ पे एक्सेप्टेड है। और ये जो एक्सप्रेस वे है ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला वाला जो हिस्सा है वो तो अक्षरधाम से बागपत तक है, और दूसरा वाला है बागपत से सहारनपुर, और जो तीसरा वाला हिस्सा है वो सहारनपुर से हरिद्वार रोड के लिए एक कट है, वहाँ तक बनाया हुआ है। और जो चौथा हिस्सा है जिस पे हम अभी चल रहे हैं, चौथे हिस्से पे चल रहे हैं, वो है हरिद्वार रोड की वाले कट से और राजराजा नेशनल पार्क है देहरादून, वहाँ तक बनाया हुआ है। 4 हिस्सों में बनाया हुआ है ये हाईवे, और ये हम चौथे हिस्से पे चल रहे हैं। और ये चौथा हिस्सा जो ये सीमेंटेड बनाया हुआ है इन्होंने, जिसपे गाड़ी के टायर थोड़ी आवाज़ करते हैं। रोड तो अच्छा है पर गाड़ी के टायर आवाज़ करते हैं, थोड़ी वाइब्रेशन करती है गाड़ी। तो बाकी रोड बहुत अच्छा है, सारा रोड अच्छा है, रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी है। तो हम इस पे चढ़े थे अक्षरधाम से 11:15 बजे, हम पे इस पे एंट्री की थी, और अभी बज रहे हैं 1:45, तो 2.5 घंटा हो गया हमें इस पे चलते चलते, जिसमें हमने 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लिया था, कुछ खाया पिया था रास्ते में, जिस रेस्ट हाउस पे कुछ थोड़ा सा मिल रहा था वहाँ पे हमने कुछ खाया पिया था। और 180 किलोमीटर हम इस पे चल चुके हैं, और जो अभी बाकी है वो 45 किलोमीटर और बाकी है देहरादून। तो आप उस हिसाब से लगा लो, मतलब 2.25 घंटे हमें हो गए, और आधा घंटा क्या पौना घंटा मान लेते हैं, पौना घंटा और लग जाएगा, तो 3 घंटे हमें इस पे लगेंगे, जबकि हम रुकते रुकाते धीरे धीरे वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप, और हमने गाड़ी की स्पीड भी हमारी 85-90 ही रही है, 90 से ऊपर हमने गाड़ी नहीं चलाई है। अगर गाड़ी आप 100 की स्पीड से चलाते हो तो रियल में ही 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हो, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो भाइयों एक और टूल टैक्स आ गया है, ये 5वां टूल टैक्स है इस रोड का, और जो इसके चार्जेस है वो 150 रुपये के हैं। सबसे महंगा टूल टैक्स ये ही है अभी तक का, बाकी आगे देखते हैं कोई टूल टैक्स पड़ता नहीं पड़ता। और एनुअल पास एक्सेप्टेड है, एनुअल पास तो इस पूरे रोड पे एक्सेप्टेड है, सारे टूल टैक्स जितने भी पड़े हैं सब पे एनुअल पास तो एक्सेप्टेड है ही। बाकी 5वां टूल टैक्स है। और ये जहाँ हम चल रहे हैं ये वही एलिवेटेड रोड है, जो नीचे जो जंगल है पूरा, और ये दोनों साइड जो रेलिंग लगाई हैं ये भी साउंड प्रूफ है, जिससे नीचे जो जानवर हैं उनको गाड़ियों का साउंड सुनाई ना दे और उनको किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये लगभग 16 से 18 किलोमीटर के आसपास लंबाई है इसकी। ये देहरादून
पहुंचने से लगभग मतलब 25 किलोमीटर से पहले शुरू हो जाता है और 16, 17, 18 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भाइयों यहाँ से जो दूरी है अभी 17 किलोमीटर बाकी है देहरादून की, और हमारी गाड़ी की बैटरी सिर्फ 11% रह गई है। अब देखते हैं, और आगे चढ़ाई सी हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सी चढ़ाई, मतलब जैसे जैसे चढ़ रहे हैं AC बढ़ रहा है गाड़ी का। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको दिखाएंगे, बताएंगे। और भाइयों देखो 10% रह गई बैटरी, और 50 से ऊपर गाड़ी चल नहीं पा रही, 45 पे ही चल रही है। फुल पंजा दबा रखा है जब भी, सिर्फ 45 स्पीड से ऊपर नहीं चल रही है। और आगे चढ़ाई हो रहा है, लगातार चढ़ाई है, देखो क्या होता है। और भाइयों ये 8% बैटरी बाकी है, पता नहीं क्या होगा, रिस्की है, थोड़ा रिस्की काम होता जा रहा है। और भाइयों 8% बैटरी रह गई है, हालत ख़राब है, देखते हैं क्या होता है। रिस्की हो रहा है काम, तो चलना भी यहाँ से 11 किलोमीटर है, देखते हैं। रिस्की है वैसे तो, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी कम % बैटरी कहीं हम आए हैं, नहीं तो हम तो पहले ही चार्ज कर लेते हैं। और भाई ये पहुंच गए हैं, गाड़ी चार्ज कर रहे हैं। ये शिवा फिलिंग स्टेशन है देहरादून में, और ये BPCL का चार्जर लगा हुआ है यहाँ पे, 60 किलोवाट का चार्जर है। यहाँ पहुंच गए और यहाँ गाड़ी चार्ज कर रहे हैं। तो भाइयों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।